कुछ प्रश्न आए हैं ध्यान से संबंधित, साधना संबंधित। मैं क्रम से एक-एक का उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न है कि ध्यान में क्या-क्या बाधाएं हैं। ध्यान में मुख्य रूप से 2-3 बाधाएं होती हैं। पहली बाधा होती है विचारों की बाधा। हम ध्यान में जब बैठते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं। दूसरी बाधा होती है कि कई बार हम ध्यान में बैठते हैं तो तंद्रा में चले जाते हैं, एक नींद में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या हमारा कॉन्शियसनेस बहुत कम हो जाता है, नई के बराबर हो जाता है, लगभग एक तंद्रा की स्थिति में चले जाते हैं हम। ये मुख्य 2 बाधाएं हैं। तीसरी बाधा, हम बहुत सारे लोग ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, शरीर दर्द करता है और कुछ फिजिकल कारणों से नहीं बैठ पाते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 बाधाएं हैं। और चौथा कि लोग ये समझ नहीं पाते कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान में क्या करें। ये चौथी बाधा है। तो मैं इन 4 बाधाओं के बारे में आपको एक-एक करके बताऊंगा। पहली बाधा कि हम ध्यान में विचार चलते हैं अंदर में, तो विचार तो चलेंगे ही, क्योंकि ये विचार चलने की प्रक्रिया तो 24 घंटा सतत हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है। हम जब खाना खाते हैं, कुछ काम करते हैं, यात्रा करते हैं, यहाँ तक कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, उस समय भी बैकग्राउंड में विचार, थॉट्स चलते रहते हैं। ये सतत प्रवाह है विचारों का। तो ये तो नेचुरल है कि जब आप ध्यान में जाएंगे तो ये आएंगे विचार। इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। न उनको रोकिए आने से, न उनको रोकिए विचार को जाने से, है ना? तो विचारों से मुक्त एक दिन में नहीं हो जाएंगे आप। हाँ, जैसे जैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे विचारों की इंटेंसिटी कम होगी। धीरे धीरे निर्विचार के छोटे छोटे क्षण आएंगे, छोटे छोटे झलकें आएंगी। जब आप निर्विचार को महसूस करेंगे, ये अपने आप घटेगा। आप इसको लाख कोशिश करके भी निर्विचार नहीं हो सकते। आप सिर्फ ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे माइंडलेसनेस, विचारहीनता घट जाए। तो उसके लिए तो पहला शर्त है कि हम बैठें, शांत होकर बैठें, आंख बंद करके बैठें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। उसके लिए कोई प्रकार का, अब विचारों के लिए विचार ना करने लगें कि विचार क्यों आते हैं। आएंगे, इट इज़ वेरी नेचुरल, आने दें और जाने दें। एक तो ये विचार की बाधा को बाधा समझें ही नहीं। धीरे धीरे विचारों की जो बाधाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, है ना? दूसरी बाधा है कि नींद में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। ध्यान करते करते एक नींद में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और 1 घंटा या आधा घंटे बाद उठते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता है। कुछ पता नहीं चलता, इसका मतलब आप अनकॉन्शियस हो गए थे। ध्यान कॉन्शसनेस है। ध्यान में आपको पता चलना चाहिए कि आप हैं, कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए। ठीक है, बॉडी का नहीं पता चलेगा, शरीर शून्य भी हो सकता है, विचार शून्य भी हो सकते हैं, चारों तरफ का जगत भी शून्य हो सकता है, मगर आप हैं ये तो आपको पता रहेगा। अगर अगर आप भी नहीं हैं ये पता लग गया तो ये ध्यान नहीं है, फिर ये तो निर्विकल्प समाधि है, मगर वो अलग स्टेट है। ध्यान में आपको सोना नहीं है, नींद में नहीं जाना है, तंद्रा में नहीं जाना है, मूर्छित नहीं होना है कि आप इतने मूर्छित हो गए हैं कि अब आपको आपके होने का ही नहीं पता चल रहा है। तो ध्यान में दूसरी बाधा है नींद। तो जब भी आप तरोताज़ा रहें, ऊर्जावान रहें, तभी ध्यान करें। एक दूसरी बात, ध्यान करने से पहले अपनी ऊर्जा को जगा लें। ऊर्जा जगाने के लिए ही ध्यान के पहले प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, डांस है, और कुछ भी कर सकते हैं आप। तब ऊर्जावान बन के ध्यान करें। ध्यान में गहरी शांति होगी, निश्चित रूप से गहरा मौन होगा, परंतु आप भी होंगे, आपकी सजगता भी होगी।
सजगता और विश्राम दोनों मिलके ध्यान है। खाली विश्राम में चले गए और इतने विश्राम में चले गए कि नींद में चले गए तो ध्यान नहीं हुआ, वो नींद हो गई। तो ध्यान में न नींद में जाना है और न ही उत्तेजना में रहना है, शांत रहना है, सजग रहना है। तो अवेयरफुल बने रहें और रिलैक्स भी बने रहें। ध्यान का मतलब है रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस, है ना। ध्यान की तीसरी बाधा है कि हम बैठ उठ नहीं पाते। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों की जो बैठ नहीं पाने की क्षमता है उसका मनोवैज्ञानिक कारण ज़्यादा है और शारीरिक कारण कम है। क्योंकि हमको बैठने की आदत नहीं है, बैठने का हमारे पास संस्कार नहीं है, हमने विकसित नहीं किया अपनी क्षमता कि हम बैठ पाएँ। बैठना कोई कठिन काम तो है नहीं, बैठना ही तो है, मगर बहुत कठिन लगता है। तो बैठने की क्षमता को विकसित करने के लिए आप शुरुआत में जितना देर आराम से बैठ सकते हैं बैठें, एटलीस्ट 20 मिनट बैठें। फिर धीरे से 5 मिनट बढ़ा दें, 2-3 हफ्ते 5 मिनट बैठे और बढ़ा दें। हर 2 हफ्ते में 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं, 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं। और मन रुकेगा। शुरुआत में जब बढ़ाएंगे आप 5 मिनट तो मन कष्ट देगा, शरीर संघर्ष करेगा, हो सकता है कहीं दर्द भी हो, कुछ अन्य परेशानी भी हो, उसकी परवाह मत कीजिए। वो कुछ दिनों में अपने आप वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, वो शरीर की बाधा दूर हो जाएगी। मगर एकदम नहीं बढ़ाना है, बहुत कष्ट में बैठ के ध्यान नहीं करना है, फिर ध्यान नहीं होगा। फिर आपका दिमाग, आपकी चेतना उस दर्द की तरफ ही लगी रहेगी। 2-4-10 दिन दर्द होना अलग बात है और हमेशा दर्द होना ध्यान में अच्छी बात नहीं है। फिर वो ध्यान में आगे बढ़ने में बाधा बन जाएगा वो दर्द। तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं। जैसे आप 20 मिनट हैं, फिर 25 मिनट किए तो 5-7 दिन दर्द होगा, फिर दर्द होना बंद हो जाएगा। फिर 10 दिन तक और उसी अवस्था में 25 मिनट बैठते रहें। जब आपको लगे कि बहुत कंफर्टेबल स्टेट में मैं 1 हफ्ता 10 दिन से बैठ रहा हूँ, फिर 5 मिनट बढ़ा दें। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। कोई व्यक्ति ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, सीधा 20 मिनट से 40 मिनट में भी जा सकता है, ये उसकी क्षमता है। और सभी दर्द मनोवैज्ञानिक ज़्यादा हैं, शारीरिक कम है। कुछ लोगों को शारीरिक टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुर्सी में बैठ के ध्यान करें। ध्यान में जो आसन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान में हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, है ना, मगर तनाव रहित होनी चाहिए, रिलैक्स्ड। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरा पूरा शरीर रिलैक्स है और मैं सीधा भी हूँ 90 डिग्री, मगर कंधों में, आँखों में, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है, सब रिलैक्स है। तो ध्यान में आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आसन के लिए छोटे छोटे नियम हैं। आँख हमेशा दोनों भौं के मध्य हो, मगर दबावपूर्ण ना हो, रिलैक्स। और चुपचाप बैठ के आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहें बस। विचार आएंगे, आने दें, जाएंगे, जाने दें। आप आराम से बैठे रहें, हिलें डुलें नहीं, बार बार आसन मत बदलें। एक बार आसन में बैठ जाएं तो उस आसन को मेंटेन रखें 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। कभी आपको लगे तो बहुत आराम से अपना आसन आप इतना आराम से सेटल कर लें। मान लो आपको लगता है कभी कि आपका आसन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको आराम से रिलैक्स होके, जिसमें हलचल ना हो, अपना आसन को ठीक कर लें। बस इतना सरल है ध्यान, है ना। आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान की कुछ बाधाएं थी, शारीरिक बाधाएं। मानसिक बाधाएं हैं ध्यान में सबसे बड़ा। मन बेचैन करता है, मन बोलता है भगो अब हो गया 20 मिनट। तो उसके लिए आप अपने मन से बोलिए कि नहीं, मुझे रिलैक्स रहने दिया जाए। अपने मन से आपको, अपने मन को आपको सुझाव देना होगा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अगर ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे को, मेरा मन मुझे सहयोग करे, मुझे ध्यान करने दे। हारे नहीं एकदम मन से, भाग ना जाएं, थोड़ा टिकें। थोड़ा वहाँ टिकेंगे तो टिक जाएंगे, है ना। तो ध्यान की जो मुख्य बाधाएं हैं, नींद, विचार,
और शरीर की बेचैनी, मन की बेचैनी, ये सब अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कहते हैं ना, साधना का अर्थ यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लगातार करते चलें। ध्यान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साधना में, वो है नियमितता। लगातार ध्यान करना, रोज करना। जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे रोज ध्यान करो। और कुछ चाहे नहीं, कुछ चाहना नहीं है। क्या चाहेंगे आप खाली अपने से जुड़ें, मौन होने की कोशिश करें। मौन का अर्थ सिर्फ शब्दों का मौन नहीं है, विचारों का मौन भी है। थॉट का भी मौन है, वो भाव का भी मौन है। भाव अतीतम, मतलब भाव के भी पार चले जाना है, विचारों के भी पार चले जाना है। सिर्फ मौन बचे, और ये बचेगा, ये बहुत प्रैक्टिस के ऊपर है। आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाएगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। कुछ लोगों का तो 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन में भी ध्यान लगने लग जाता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने में निश्चित ध्यान लगता ही है। बशर्ते आप नियमित करते रहें, नियमित करें। इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है। धैर्य से करें, शांति से करें, प्रेम से करें। ये आपकी आराधना है, ये आपकी पूजा है, ये स्वयं की खोज है, ये चेतना से जुड़ने का मार्ग है। इसके लिए कोई आपको हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एकदम काम की तरह ना करें इसे पूजा की तरह करें। इसमें भाव रखें अपने लिए कि ये मेरी पूजा है, ये मुझे करनी है, और उतने ही पवित्र भाव से रोज करें इसे। ध्यान एक मैकेनिकल ना हो, मैकेनिकल क्रिया ना हो, उसमें भाव भी हो, उसमें प्रेम हो, उसमें आराधना का भाव हो, और एक शून्य, वो भाव भी फिर ध्यान में बैठेंगे तो धीरे धीरे सब शून्य हो जाएगा। मगर शुरुआत तो भाव से ही करना पड़ेगा ना। यदि आपके अंदर में एक पूजा का भाव ना हो, एक अपने लिए एक अच्छा भाव ना हो, आपको अपने जीवन की उत्थान का भाव ना हो, तो फिर आप कर भी कैसे पाएंगे। तो एक भाव से करें, आनंद भाव से करें, है ना, खुशी खुशी करें, रोज करें, तो वो घटेगा ही घटे। ध्यान को जितना लोगों ने कठिन बना दिया उतना कठिन है नहीं ये। बहुत धारणाएं बन गई हैं ध्यान के बारे में। उतनी ध्यान वैसी चीज़ नहीं है जैसा लोग समझते हैं। बहुत सरल काम है, तो बहुत सरल काम है। इससे ज़्यादा और सरल क्या होगा कि मौन में बैठना है, साक्षी भाव लाना है, चुपचाप देखना है अपनी सांसों को, और त्रिनेत्र में अपनी दृष्टि को रखना है। इतना ही तो है, इतना ही ध्यान है। और वैसे भी ध्यान की, किसी ने ये भी पूछा है कि ध्यान की कितनी विधियां हैं। तो ध्यान की तो जितने लोग हैं उतनी विधियां होंगी। अगर दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोगों के लिए 8 अरब विधियां बन सकती हैं। कोई एक विधि थोड़ी है, कुछ विधियां खोजी गई। योग ने कुछ विधि खोजी, तंत्र ने कुछ विधि खोजी, सूफियों ने कुछ विधि खोजी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ विधियां खोजी गई। परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ ध्यान हो सकता है। जो भी चीज़ तुमको मन भाव से ऊपर ले जाए और तुम्हारी चेतना तक पहुँचा दे, जो तुम्हें निर्विचार कर दे, जो तुम्हें भावमुक्त कर दे और तुम्हारे चेतना में तुमको स्टेबल कर दे, वही ध्यान है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसीलिए झाड़ू ध्यान की भी बात किया हूँ। मैं बहुत सारे ध्यान डिज़ाइन खुद के किया हूँ, और उन डिज़ाइनों पे, उन ध्यान पर विधियों पे मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और वो सब सफल प्रयोग रहे। मैं लगातार ध्यान के ऊपर बहुत सारे प्रयोग करते रहा हूँ। तो ध्यान जब, मगर शुरुआत में तो बैठ के ही करना होगा। जब आप ध्यान को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, फिर आप वर्क एज मेडिटेशन भी कर सकते हैं। काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कामों से शुरू होगा, है ना। ध्यान क्या है? अवेयरनेस है, याद रखिए, सजगता है। और ध्यान क्या है? परम विश्राम भी है ध्यान। बाहर की जगत से विश्राम, मन के जगत से विश्राम, भाव के जगत से विश्राम, और चेतना की जगत में सजग हो जाना, यही ध्यान है। किसी ने पूछा है मौन ही ध्यान है क्या? हाँ, मौन ही ध्यान है, मगर उस मौन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। क्योंकि अगर विचार शून्य नहीं होंगे, भाव शून्य नहीं होंगे, तो मौन नहीं हुआ। मौन के 3 डायमेंशंस हैं। फिजिकल डायमेंशन पे भी मौन होना पड़ेगा, मेंटल डायमेंशन पे भी मौन होना चाहिए, विचार शून्यता, और भाव के जगत में भी आपको मौन हो जाना चाहिए, तब वो असली मौन हुआ। मगर शुरुआत आप मौन बैठें, बस वहीं से शुरू करें। एक्चुअल में मौन आप ला नहीं सकते, आप मौन हो नहीं सकते। मौन होने के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं जिससे मौन घट जाए। ध्यान कोई कर नहीं सकता है, ध्यान घटता है। आप सिर्फ
ध्यान के लिए एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, एक विधि क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उस विधि करके ध्यान को समझ जाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसको जीने लगते हैं, फिर आप अपने बाहरी जगत के कार्यों में भी उस ध्यान का प्रयोग करते हैं, वहाँ भी आप ध्यानपूर्ण होने लगते हैं। और जितना आप ध्यानपूर्ण होंगे उतना नॉन अटैच्ड रहेंगे। अटैचमेंटलेसनेस मेडिटेशन है, या माइंडलेसनेस, या ईगोलेसनेस, या टाइमलेसनेस, सब एक ही है। सबका बात अर्थ एक ही है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ आप होते तो हैं मगर नॉन अटैच्ड होते हैं चीज़ों से, और वही उसका आनंद है, क्योंकि अटैचमेंट ही दुख है।